हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। नाउ आज की इस वीडियो में वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट अ पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। नाउ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक सिटी के बारे में। नाउ इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस, अगले कुछ वीडियोस में हम जितने भी हमारी कल्चरल इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उन सब के बारे में बात करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव। उनके सिग्निफिकेंस क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। Because we have seen that in the past few years, UPSC has started to focus on the few cities जो काफ़ी न्यूज़ के अंदर चल रहे हैं। दे माइट बी कल्चरली इंपॉर्टेंट, दे माइट बी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट और दे माइट बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनेस्को पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से यूपीएससी अब लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में। दैट्स वाई वी हैव टू कवर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज़ दैट आर कल्चरली एंड हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वाराणसी। वाराणसी को बनारस कहा जाता था पहले, ठीक है, बनारस। और बनारस जो है, दिस इज अ सिटी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, जो कि गंगा रिवर के लेफ्ट बैंक के साइड में है। मतलब गंगा जो है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाराणसी सिटी जो है पूरी की पूरी लोकेटेड है। नाउ गंगा के दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक का नाम है वरुण, एक का नाम है अस्सी। इन्हीं दोनों रिवर्स के नाम पर इस पर्टिकुलर सिटी का नाम वाराणसी रखा गया है। आई होप यू कैन मेक इट आउट। वरुण से वरन और अस्सी से अस्सी, इस तरीके से इस सिटी का नाम वाराणसी पड़ा है। नाउ इस पर्टिकुलर सिटी को सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ बहुत सारे यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। क्यों जलाए जाते हैं? माना जाता है कि इस पर्टिकुलर इस सिटी में 2000 से भी ज़्यादा टेम्पल्स हैं और 2000 से ज़्यादा टेम्पल्स होने के कारण ऑलमोस्ट हर टेम्पल में जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो दिए जलाते हैं, राइट। एंड दिए जलाने के कारण अगर इसको स्पेस से देखा जाए तो इट इज़ कंसिडर्ड कि इसमें इस पूरी सिटी में आपको सिर्फ लाइट दिखाई देती है, छोटी छोटी लाइट्स दिखाई देती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कॉल्ड अ सिटी ऑफ लाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर भी रहा है इन द पास्ट, राइट। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिटी ऑफ लर्निंग। और आज भी अगर आप देखिए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वाराणसी के अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ये ऋग्वेद के अंदर भी मेंशन्ड है। ऋग्वेद के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज काशी। काशी मेंशन्ड है और ये काशी जो है वो प्रेजेंट डे वाराणसी को डिनोट करता है। तो माना जाता है कि ऋग्वेद के अंदर ये मेंशन किया गया है कि वाराणसी एक ऐसी सिटी थी, एक ऐसा शहर है जहाँ पर गॉड्स यानी कि खुद भगवान रहते थे और कुछ जो सेजेस थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट ऋषि मुनीस थे, वो लोग इस पर्टिकुलर जगह पर रहा करते थे, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज कल्चरली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर सिटी। ऑलराइट, जैसा मैंने आपको बताया ऋग्वेद के टाइम में इसको काशी कहा जाता था एंड दिस वॉज सेम कैरी फॉरवर्डेड टुवर्ड्स महाभारत। महाभारत के समय में भी इसको काशी नाम से जाना जाता था, ठीक है, नॉट काशी बट काशी। ऑलराइट, देन गौतम बुद्धा के समय में भी ये काशी किंगडम का पार्ट बन गया, राइट। और जो काशी किंगडम था वो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था बुद्धिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बुद्धा ने अपना जो पहला सरमन दिया था, मतलब अपना पहला जो प्रवचन दिया था आफ्टर गेटिंग एनलाइटेंड, वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ प्रेजेंट है? सारनाथ इज लोकेटेड इनसाइड वाराणसी सिटी। मतलब वाराणसी शहर के अंदर ही सारनाथ नाम का एक प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने अपना पहला जो बेसिकली सरमन दिया था वो वहीं पर दिया था। एंड इस पर्टिकुलर इवेंट को क्या बोला जाता है बुद्धिज्म में? इट इज़ कॉल्ड एज धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब उन्होंने धर्म के स्पोक ऑफ व्हील को घुमा दिया था, मतलब धर्म चक्र को परिवर्तन कर दिया था। ऑलराइट, इसके अलावा वाराणसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो एक धार्मिक स्तूपा है, धार्मिक स्तूपा, देन अशोकन पिलर है, राइट। इसके अलावा मूल गंध कुटी विहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल गंध कुटी विहार एक ऐसा विहार है जहाँ बुद्धा खुद रहा करते थे, ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड मूल गंध कुटी विहार वाराणसी के अंदर प्रेजेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैनिज्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर सिटी, बिकॉज माना जाता है कि जैनिज्म के 23rd तीर्थंकर थे, यानी कि जो महावीर जो थे, महावीर से जस्ट पहले, महावीर 24th तीर्थंकर थे। सो इनसे जस्ट पहले जो 23rd थे, जो पार्श्वनाथ थे, जो कि एक्चुअली महावीर के गुरु थे, ठीक है, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जो बर्थ प्लेस था वो एक्चुअली वाराणसी ही था। एंड साथ ही साथ जो 11th तीर्थंकर हैं जैनिज्म के, श्रेयंसनाथ का भी जो बर्थ प्लेस है वो वाराणसी ही है। सो 23rd तीर्थंकारा और जो 11th तीर्थंकारा, दोनों के ही बर्थ प्लेसेस वाराणसी हैं। दैट इज़ वाई जैनिज्म के लिए भी काफ़ी होली प्लेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखा गया कि अराउंड 8th सेंचुरी के आसपास में देयर वाज अ चाइनीज ट्रैवलर कॉल्ड एज ज़ुनज़ैंग, ठीक है। शुआनज़ैंग जो है वो वाराणसी में आता है और उसने वाराणसी को अपनी बुक्स के अंदर पोलोनाइज नाम दिया है। मतलब पोलोनाइज ये भी एक नेम है जो कि वाराणसी को ही डिनोट करता है, ठीक है। और उसने अपनी बुक के अंदर ये मेंशन किया है, मतलब शुआनज़ैंग ने ये मेंशन किया है कि अराउंड 30 टेम्पल विद 30 मॉन्क्स
इस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं। मतलब उन्होंने भी इस पर्टिकुलर सिटी को काफ़ी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया है, ठीक है। 30 टेम्पल्स विद 30 मॉन्क्स उन्होंने ये बताया है। इसके अलावा 8th सेंचुरी में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू सेंट आते हैं जिनका नाम था आदिशंकर। आदिशंकराचार्य आपने सुना होगा। आदिशंकराचार्य जी आते हैं और वो भगवान शिव के वर्शिप को, मतलब लॉर्ड शिवा के वर्शिप को वाराणसी का ऑफिशियल सेक्ट बना देते हैं। मतलब वो बेसिकली भगवान शिव का जो वर्शिप है उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो वाराणसी का सबसे ऑफिशियल सेक्ट बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल भी प्रेजेंट है, राइट। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उसको बहुत बार बनाया और बहुत बार तोड़ा गया है, बट जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आप देखते हैं उसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है और ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास हैं, ठीक है। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया में से हैं, ठीक है। और आई होप इट इज़ क्लियर कि ये 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं। ज्योतिर्लिंग्स क्या होता है? जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया जाता है। ऐसे मंदिर टोटल भारत में 12 ही हैं, उनमें से एक काशी विश्वनाथ वाराणसी के अंदर प्रेजेंट है। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पर एक और टेम्पल है कॉल्ड एज रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। रत्नेश्वर महादेव टेम्पल बहुत ही खास टेम्पल है। एक चीज़ तो ये है कि ये गंगा रिवर के बहुत क्लोज है, राइट, बिल्कुल बैंक्स के ऊपर है, जिसके कारण गंगा रिवर का जो पानी है वो लगातार इस टेम्पल के जो निचली वाली पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसको इरोड करता रहता है। और इरोड करने के कारण टेम्पल जो है वो एक तरफ झुक गया है और लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा टेम्पल है जो 9 डिग्री झुका हुआ है। द आंसर इज रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि वाराणसी के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो गढ़वाल डायनेस्टी थी, गढ़वाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे चंद्रदेव ने एक्चुअली वाराणसी को रिस्टोर किया था और वाराणसी को रिस्टोर करने के बाद वाराणसी को सेकंड कैपिटल बना लिया था, ठीक है। मतलब कि देखिए वाराणसी का बहुत अच्छी हालत नहीं थी, इट वाज इन रूइंस, जब इन्होंने इसको रिस्टोर किया और उसको फिर सेकंड कैपिटल बनाया। और माना जाता है कि गढ़वाल डायनेस्टी ने काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिस्टोर करने में भी काफ़ी अहम योगदान दिया है गढ़वाल डायनेस्टी ने, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने बहुत बार इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, बट वही था, डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर से एक बार जो गढ़वाल डायनेस्टी थी उन्होंने इसको रिस्टोर करने की कोशिश की थी। एंड फाइनली जो मराठा क्वीन थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इस पर्टिकुलर टेम्पल को प्रॉपरली बनवाया था और वही स्ट्रक्चर आज तक चलता आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थी, जैसे कि कबीर साहब, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास, रायदास, इन सब का जो बर्थ प्लेस है वो सब वाराणसी है, राइट। इसके कारण भी ये चीज़ें यहाँ पर हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव सीन कि ये जैनिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक्चुअली ये हिंदुइज्म प्लस सिखिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माना जाता है कि जो फर्स्ट गुरु थे प्लस जो 10th गुरु थे, यानी कि गुरु नानक देव जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखिज्म के गुरुज थे, वो लोग भी यहाँ पर वाराणसी में आए थे। और जो 10th गुरु थे, 10th गुरु के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहा करते थे, बंदा बहादुर। वो जो बंदा बहादुर है ना, वो एक्चुअली इनको यहीं पर मिले थे, वाराणसी के अंदर ही मिले थे, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सिखिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वाराणसी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे आते हैं तो एनी बेसेंट, उन्होंने यहाँ पर एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था उसी को बाद में रीनेम करके BHU बनाया गया, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि 1960 के अंदर उसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी एनी बेसेंट ने ही बनवाया था और वो भी वाराणसी के अंदर था। दैट्स वाई ऑल्सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ये एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हब है, राइट। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसके अलावा सिल्क वीविंग यहाँ की बहुत एक डोमिनेंट इंडस्ट्री है और वाराणसी अब जाना जाता है अपने बनारसी साड़ियों के लिए और साथ ही साथ वेरी फाइन सिल्क, जो वहाँ की सिल्क की क्वालिटी है दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड, ठीक है। आई होप आप जानते हैं कि सिल्क को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स कहाँ पे रहते हैं? मलबरी के ट्रीज़ पे रहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। मलबरीज के ट्रीज़ पे रहते हैं और वहीं से सिल्क को निकाला जाता है और इसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, सिल्वीकल्चर। ऑलराइट, इसके अलावा जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें एक घराना है, अलग अलग घरानेज होते हैं, उसमें बनारस घराना है। वो बनारस घराना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से बहुत सारे जेम्स निकले हैं, जैसे कि बिस्मिल्लाह खान, सितारा देवी, गिरिजा देवी, राइट। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट जेम्स जो हैं वो बनारस घराना से निकले हैं। तो ये भी एक्चुअली अपना रूट जो है वो ट्रेस करता है वाराणसी से ही। अपार्ट फ्रॉम दैट 2022 में रिसेंटली SCO की एक समिट हुई थी। SCO क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जहाँ पर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तीनों ही मेंबर्स हैं। यहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी और यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया था एक टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर करने का। और जो फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल जो डिसाइड हुआ था ना, दैट वाज एक्चुअली वाराणसी। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एवर SCO का टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल कौन था? आंसर इज वाराणसी, जिसको 2022 से रिसेंटली इसको डिनोट किया गया है।
सो उम्मीद करता हूँ वाराणसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए हैं. दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. दो रीजंस हैं. पहली चीज़ तो वाराणसी लगातार न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द काशी विश्वनाथ टेम्पल. ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं. देन सेकेंड, अयोध्या का जो टेम्पल अभी बना है आफ्टर जो बाबरी मॉस्क वहाँ पर था उसको हटा करके फिर से जो टेम्पल बनाया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट वाराणसी के अंदर भी एक्चुअली एक ऐसा मॉस्क है जिसको हटा करके वहाँ पर टेम्पल बनाने की बात की जा रही है और माना जा रहा है कि औरंगजेब ने उस पर्टिकुलर मॉस्क को बनवाया था ओवर दिस पर्टिकुलर टेम्पल को हटवा करके. सो देयर इज अ कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. बिकॉज ऑफ दैट वाराणसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो वाराणसी के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है. एंड एक करंट न्यूज़ ये है कि इसको अभी रिसेंटली टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल डिसाइड किया गया था लास्ट ईयर. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यूपीएससी कैन आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर एंड आपको प्रॉपरली समझ आ गया वाराणसी की इंपॉर्टेंस क्या है, बोथ एट द लेवल ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस. दोनों ही जगहों पर इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज वन, राइट. So I hope इस particular वीडियो से you have learned a new thing and it has helped you in let's say expanding your knowledge. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ do a like, share and subscribe.